ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। पीएम गति शक्ति पहल के तहत 5 लाख करोड़ रुपए से जायद मालियत के बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों पर काम शद्दुमत से जारी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का जम्मू शहर का दौरा। जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी कामों का लिया जायजा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर। कल शिमला यूनिवर्सिटी के 26वें तकसीम असनाद तकरीब पर तलबा को करेंगी मेडल पेश। और शब कदर के सिलसिले में वादी भर की जियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में रूह परवर इज्तिमात। अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने कहा है कि पीएम गति शक्ति पहल के तहत गुज़श्ता 1.5 साल में 5,14,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों पर काम हुआ है। इस पहल का आगाज अक्टूबर 2021 में मुल्क में मुतलका वजारतों और महकमों में मरबूत और जामिया मनसूबाबंदी के लिए किया गया था। इसका मकसद कसीर जहती राबिते, नक्ल हमल और अहम बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है ताकि लोगों और अशिया की बिला रुकावट नक्ल हमल में मदद मिल सके। सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे में स्पेशल सेक्रेटरी सुमिता दावरा ने बताया कि इस मुद्दत के दौरान तकरीबन 76 बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों पर अमल किया गया है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू शहर के दौरे के दौरान जाम्बू जू पर जारी काम का जायजा लेने के अलावा जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के दीगर तरक्याती कामों के बारे में भी मालूमात हासिल की। उनके हमरा सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और दीगर सीनियर अफसरान भी थे। जाम्बू जू के दौरे के दौरान चीफ वाइल्ड वार्डन ने उन्हें मुकम्मल की गई कामों और तामीर हो रहे ढांचों के बारे में मुफस्सल तफसीलात दी। चीफ सेक्रेटरी ने चिड़ियाघर में जानवरों और जानवरों के बारे में भी तफसीलात तलब की। उन्होंने मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि वो जारी कामों पर संजीदगी से निगरानी करें और इन कामों की तकमील को मुकर्रर मियाद के दौरान यकीनी बनाएं। चिड़ियाघर में पानी की फराहमी के मामले पर चीफ सेक्रेटरी ने जल शक्ति महकमे के इंजीनियरों से ताकीद की कि वो जल्द अज जल्द चिड़ियाघर में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाएं और उन्हें सिक्योरिटी, टिकट देने के निज़ाम और दीगर खदमात को आखिरी शक्ल देने की भी हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने बाद में तवी रिवर फ्रंट पर जारी काम का भी जायजा लिया। उन्होंने मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम हायल रुकावटों को दूर करके कामों की तकमील में सूरत लाएं। उन्होंने जम्मू अखनूर रोड प्रोजेक्ट, भगवती नगर रोटरी से कनाल हेड तक के पैकेज फर्स्ट पर हो रहे काम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। जम्मू यूनिवर्सिटी अमन की तरक्की पर Y20 मशावरती मेजबानी के लिए तैयार है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश राय ने कहा कि कल यानी 19 अप्रैल को इस सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद होगी और इस तकरीब में साइंस और टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। उन्होंने कहा कि भारत ने 1 दिसंबर 2022 को 1 साल की मुद्दत के लिए G20 की सदारत संभाली है। उन्होंने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी को मुल्क भर में 15 तालीमी शराकतदारों में से एक के तौर पर पहचाने जाने पर फख्र है और वह अमन की तामीर और मफाहमत के मौजू पर मशावरत की मेज़बानी कर रही है। उन्होंने कहा कि यूथ 20 मशावरत, खुले मुबाहिसों, नमूद व नुमाइश और इंटरैक्टिव सेशंस के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करेगा जो नौजवानों को दरपेश चैलेंजों से निपटने पर तवज्जो मरकूज करेगा। वादी भर में शब कदर की तकरीब सईद पूरे मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में शहर देहात की जियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में रात भर शब ख्वानी हुई, जिस दौरान फर्जंदान तौहीद नमाजों, दरूद अज़कार और इस्तग़फ़ार में महव रहे और बारगाह इलाही में अपने खताओं की बख्शिश और मुल्क कौम की अमन व सलामती और तरक्की व खुशहाली के लिए दुआएं करते रहे। आसार शरीफ, दरगाह हजरत बल, जामिया मस्जिद श्रीनगर, खानकाए मुअल्ला, जियारत शरीफ, सैयद याकूब साहब सोनवार और वादी के दीगर बड़े बड़े खानकाहों में रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हुए, जिस दौरान अकीदतमंद दरूद अज़कार में महव रहे।
बारिश के बावजूद बड़ी बड़ी ज़ियारतगाहों और खानकाहों पर लोगों ने भारी तादाद में हाजिरी दी और रात भर अल्लाह के हजूर सरबसजूद रहे। इस मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। सवाल करें था इंतजामिया की तरफ से ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम इक़दामात को बरोए कार लाया गया था और जगह जगह पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से टीमें तश्कील दी गई थीं ताकि ज़ायरीन को किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से ज़ायरीन को लाने ले जाने के लिए माकूल इंतजामात किए गए थे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोविड-19 के कुल 7,633 नए मामले सामने आए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोविड के कुल 61,233 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इस दौरान कल कोविड से 6,702 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। सरदस्त शिफायाबी की शरह 98.68% है। वजारत ने कहा कि मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 220 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 76 नए केसों की निशानदेही हुई है। इनमें से 33 का ताल्लुक सूबाई कश्मीर जबकि 43 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। आज शाम जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 91 मरीज शिफायाब भी हुए हैं जबकि यूटी में इस वक्त एक्टिव मरीजों की तादाद 723 है। मन की बात प्रोग्राम के 100 शुमारे अप्रैल में मुकम्मल होने पर ऑल इंडिया रेडियो वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोग्राम के कुछ खास इक़्तिबासात दोबारा नश्र करता है। आज हम वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात के 70वें शुमारे से ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के उस शख्स के बारे में बात की जो रीडिंग एंड लर्निंग की खुशियां दूसरों के साथ बांटते थे। मेरे प्यारे देशवासियों, कहा जाता है लर्निंग इज ग्रोइंग। आज मन की बात में मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिसमें एक अनोखा जुनून है। यह जुनून है दूसरों के साथ रीडिंग और लर्निंग की खुशियों को बांटने का। यह है पोन मारियप्पन। पोन मारियप्पन तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में रहते हैं। तूतुकुड़ी को पर्ल सिटी यानी मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह कभी पांडियन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां रहने वाले मेरे दोस्त पोन मारियप्पन हेयर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं और एक सैलून चलाते हैं। बहुत छोटा सा सैलून है। उन्होंने एक अनोखा और प्रेरणादायी काम किया है। अपने सैलून के एक हिस्से को ही पुस्तकालय बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान में लड़ाई छिड़ जाने की मजम्मत की है और फौरी तौर पर इसे बंद करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमन सुकून बहाल किया जाएगा और बहरान को हल करने के लिए बातचीत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह लड़ाई बंद करना जरूरी है ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने अफ्रीकी मुल्क में मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि लड़ाई की वजह से जानों का जबरदस्त नुकसान हुआ है और अगर ये लड़ाई मजीद फैलती है तो ये मुल्क और खित्ते के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। इसी दौरान भारत की वजारत खारजा ने एक कंट्रोल रूम कायम किया है जो सूडान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वहां रहने वाले भारतीय बाशिंदों की मदद करेगा। ये कंट्रोल रूम ज़रूरी मालूमात और मदद फराहम करेगा और ये 24 घंटे खुला रहेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 4 रोज़ा दौरे पर शिमला पहुंच गई हैं। सदर बनने के बाद रियासत का ये उनका पहला सरकारी दौरा है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू और दीगर अहम शख्सियात ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जमहूरिया के एजाज में आज शाम राजभवन शिमला में एक शहरी इस्तकबाल का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू और दीगर शख्सियात मौजूद होंगी।
सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में नए तैयार करदा ट्यूलिप गार्डन का भी इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया कल रियासती यूनिवर्सिटी शिमला के 26वें तकसीम असनाद तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर शिरकत करेंगी और होनहार तलबा को मेडल पेश करेंगी। वह शिमला में नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ऑफिसर ट्रेनर से भी बातचीत करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी पंचायत अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी है। देही तरक्की के वजीर गिरिराज सिंह के एक ट्वीट पर रद्द अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने भारत के गांवों की तरक्की में बेहद अहम किरदार अदा किया है और इनकी खिदमत और जोश जज्बा हर किसी को मुतासिर करेगा। वज़ीर आज़म ने कोटायम में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट के लिए शहरी हवाबाजी की वजारत की जानिब से 2250 से ज्यादा एकड़ की जमीन खाली कराए जाने की भी सताइश की। वज़ीर आज़म ने इस कोशिश को सयाहत, खासतौर पर रूहानी सयाहत के लिए बड़ी खबर करार दिया है। भारत में खवातीन को बाइख्तियार बनाने और मर्दों और खवातीन के दरमियान मसावात के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा को $5 लाख अमरीकी डॉलर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने भारत सरकार की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के खवातीन से मुतल्लिक बजट के लिए $5 लाख का चेक पेश किया। एक ट्वीट में कंबोज ने कहा कि भारत का मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें खवातीन की तरक्की, एजुकेशन और बुनियादी सतह पर खवातीन की क़यादत पर जोर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क खवातीन की क़यादत में तरक्की कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की अंडर सेक्रेटरी जनरल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिमासामी भाओस ने आलमी इदारे की तरफ से ये चेक वसूल किया। मेहनत और रोजगार की वजारत ने कहा है कि इस साल फरवरी में 16 लाख से ज्यादा नए मुलाजमीन को स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ESI में शामिल किया गया है। मुलाजमीन के स्टेट बीमा कॉरपोरेशन की जानिब से जारी किए गए आर्जी आदाद शुमार के मुताबिक ESI स्कीम के तहत तकरीबन 11,000 नए इदारों का इंदराज किया गया है। इंदराज कराने वाले नए मुलाजमीन में अक्सरियत 25 साल तक की उम्र के मुलाजमीन की है, जिसे जाहिर होता है कि नौजवानों को मुल्क में रोजगार के अच्छे मौके मिल रहे हैं। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।